न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिर्नादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरुः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरिओम। ये हमारी जो आध्यात्मिक अभ्यास की सीरीज़ चल रही है उसमें आज का विषय हम लेंगे शब्द। हम सभी को मालूम है कि ये संपूर्ण जगत पंच महाभूत की पंचीकरण से तैयार हुई है। अब पंच महाभूत कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तैत्तिरीय उपनिषद बोलती है एतस्मात् आत्मना आकाश संभूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्ने आपः अद्य पृथ्वी। अब ये सृष्टि की प्रक्रिया बोली है, किस प्रकार से सूक्ष्म से स्थूल उत्पन्न हुआ है। तो एतस्मात् आत्मना आकाश संभूतः, मानो आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई है, यानी कि सबसे पहले प्रकटीकरण हुई है आकाश की। इसलिए वो सबसे ज़्यादा सूक्ष्म है, सबसे ज़्यादा निकट है आत्मा के। और जितने भी पंच महाभूत हैं सबके गुण हैं। तो आकाश का एक गुण है, सबसे सूक्ष्म है इसलिए। वायु के 2 गुण हैं, अग्नि के 3, जल के 4 और पृथ्वी के 5। आकाश का कौन सा गुण है? शब्द, शब्द तन्मात्रा। तो सबसे ज़्यादा सूक्ष्म कौन सा है? शब्द। उसके बाद वायु, वायु का अपना गुण है और आकाश का भी गुण है, यानी कि शब्द भी है और अपना गुण स्पर्श। अग्नि का शब्द स्पर्श और अपना गुण रूप। जल का शब्द स्पर्श रूप और अपना जो गुण है रस। और पृथ्वी का शब्द स्पर्श रूप रस और गंध अपना गुण। चलिए आज हम शब्द तन्मात्रा की बात करते हैं कि ये शब्द क्या है और किस प्रकार से हमारे जीवन में उसका प्रकाश है और किस प्रकार से वो हमको प्रभावित करती है। शब्द जो है वो जन्म मात्र से, जैसे ही शिशु का जन्म होता है और वो शब्द नहीं निकालता, रोता नहीं है, तो सब परेशान हो जाते हैं कि कुछ नहीं है, आवाज़ नहीं है। यानी कि सृष्टि जब हुई है उसका लक्षण शब्द सबसे पहला। तो शब्द से हम ये देखेंगे कि जब वो शब्द का कुछ अर्थ होता है हमारे जीवन में, तभी वो हमें प्रभावित कर सकता है। शब्द है जैसे आम, तब हमारा मन उससे प्रभावित हो जाता है। आम आया,
अरे आम निकल गया, अरे बहुत टेस्टी होता है, ये कार्बाइड का तो पका हुआ नहीं है, मीठा तो है ना, कौन सी वैरायटी का है ये। तो हमारे मन में अलग अलग बातें आ जाती हैं, हमारी वृत्तियां तो चल पड़ती हैं। क्यों? अर्थ आ जाता है। और यदि अर्थ ना हो तो वो मन को इस प्रकार से प्रभावित नहीं करता, या तो बिल्कुल नहीं करता, नहीं तो इस प्रकार से नहीं करता। जैसे हम लोग जब बाहर चिड़िया की आवाज़ आ रही है, चैं चैं कर रहे हैं, हमें बहुत मधुर लगता है, क्योंकि उसका कुछ अर्थ हमारे मन में नहीं आ रहा। अब मानो हम पक्षियों की बातें समझ पाते, कुछ कुछ लोग समझ पाते हैं, और वह आपस में क्या बातचीत करते हैं, तब हम लोग उसी में बिज़ी हो जाते हैं। अरे वो इसको बोल रहा है कि उसके घर में कोई आने वाला है, अरे बाप रे, फिर अब हमको क्या करना चाहिए, इसका उसका कोई एक अंडा नीचे फूट गया इत्यादि। जब आकाश में हवाई जहाज़ उड़ के चली जाती है, हमें सुनाई देता है। तो शब्द, बस थोड़ी देर हमने या तो देख लिया, चले गए, अरे ऑलरेडी प्लेन्स चल रही हैं, लॉकडाउन ख़त्म हो गया, बस उतना। उसके बाद जैसी प्लेन निकल गई तो हम भूल जाते हैं। तो ये जो शब्द है ना, उसका प्रभाव उसके अर्थ के ऊपर डिपेंड करता है, किस प्रकार से हमने उसके अर्थ को लिया। और हमारे शास्त्रों में भी बोली जाती है कि श्रवण मनन निधिध्यासन, सबसे पहला आध्यात्मिक अभ्यास में सबसे पहला श्रवण। जब हम वेद वाक्यों को, शास्त्र के वाक्यों को, या कोई भी हमारा प्रमाण है उसके वाक्यों को श्रवण करते हैं, तो हमारा मन जो है वो तुरंत मनन में चला जाता है, मनन में जाने की क्षमता रखता है। तो श्रवण की प्रक्रिया हमारे लिए शब्द के माध्यम से ही होती है। तो या तो फिर हम उसको अर्थ लेकर, हम जो वास्तविक जगत है, संसार है, उसका लेना देना लेके, उसकी प्रक्रिया लेके उन शब्द का अर्थ हमारे हृदय में ले आए, या फिर हम आध्यात्मिक अभ्यास की दृष्टि से सत्संग के माध्यम से शब्द को हमारे भीतर इस प्रकार ले आए कि वह हमारे जीवन में मनन निधिध्यासन इत्यादि के मार्ग में हमें प्रोत्साहित करे। अच्छा, तो हम इस शब्द को कैसे हैंडल करें? जैसे कोई शब्द है जो बहुत कोई प्यार से बोल रहा है, कोई छोटा सा बच्चा है आके माँ को बोलता है, मम्मी आज तुम नहीं थी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो माँ का हृदय उस बच्चे की जो वाणी है, शब्द है, उससे बहुत प्रभावित, प्रफुल्लित हो जाता है, और वो बच्चे को उठा के चूम लेती है। या फिर कोई और आके बोलता है कि आप कितने अच्छे हैं, हमारी प्रशंसा करता है कि आप कितना अच्छा बोलते हैं, आप कितने अच्छे हैं, आप तो उस दिन आए थे तो आपके आने से ही पूरा माहौल बदल गया था इत्यादि। तो वो जो शब्द है जो हमारी प्रशंसा कर रहा है, उससे हम प्रभावित हो जाते हैं। तो फिर जब प्रभावित हो जाते हैं तो या तो उससे राग की उत्पत्ति होती है, नहीं तो द्वेष की। राग यानी कि आसक्ति, और द्वेष यानी कि हिंसात्मक वृत्तियाँ। तो अब जो हमारे पास जो शब्द पहुँचते हैं वो हर समय पहुँचते हैं। हम बेशक लॉकडाउन में रहें या बेशक बाहर जाएं, लॉकडाउन में रहेंगे तो हमारे घर के अंदर भी सदस्य हैं, और भी कितने किस्म के शब्द हैं, सब हमारे कर्णों में पहुँच रहे हैं। हाँ, इतना है कि बाहर का शोर कम है लेकिन
बाहर जाते हैं तो बाहर कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता है। अब हम ये बाहर के शब्द के बारे में बोल रहे हैं। जब ऐसे शब्द हमारे कानों में आते हैं, बहुत अच्छे प्रशंसनीय, तो हमें अच्छा लगता है और उसकी एक वृत्ति की ट्रेन शुरू हो जाती है। देखो सब लोग कितना हमको मान रहे हैं, हम कितने अच्छे हैं, अगली बार हम फिर से आएंगे इनके पास, इनको बड़ा अच्छा लगता है, इत्यादि। और यदि कोई कटु वचन बोले हमको, हमारी निंदा करे या किसी और के बारे में आके बोले, तो हमें बुरा लगता है, हमें गुस्सा आता है, तो द्वेष हो जाता है और फिर हमारे मन में फिर से वो ट्रेन शुरू हो जाती है। तो अब समस्या कहाँ पर है? शब्दों में समस्या है कि किसी के कटु वचन बोलने में समस्या है, कि किसी के प्यार से बोलने में समस्या है, कि हमारे मन में समस्या है? तो हमारी समस्या है वृत्तियों पर वो कैसे शुरू हुआ? शब्द का असर जब हमारे मन में पड़ा, जिस प्रकार से हमने उसको ग्रहण किया, उस प्रकार से। तो आज हम एक बात बोलते हैं, एक टेक्निक, जिस प्रकार से हम शब्द को किस प्रकार हम अपने सुविधा के लिए और अपने ही उन्नति के लिए उसको यूज़ कर सकें। देखिए, जैसे कि बच्चों की परीक्षा में या फिर आजकल न्यूज़पेपर्स वगैरह में आते हैं, जिनको बोलते हैं जम्बल्ड वर्ड्स, यानी जैसे कि हम इंग्लिश का कोई शब्द लें, टेबल, तो टेबल हमें दिया जाएगा EBLTA, तो हमें इसको ठीक से लिखना है, तो हम उसको TABLE कर देते हैं। इसी प्रकार से हिंदी का कोई शब्द है, अब सोच लीजिए माली, तो उसको हमें दिया जाता है ल, आ की मात्रा, म, ई, तो लामी, तो उसे हम उसको ठीक करके रख देते हैं, लिख देते हैं, तो उसे हम माली बना देते हैं। तो उसका अर्थ बिल्कुल क्लियर हो जाता है और हम संतुष्ट हो जाते हैं, हाँ ये सही रहा। इसी प्रकार से जब आजकल लॉकडाउन है, तो जो पुरुष लोग हैं वैसे तो कुछ काम करते हैं नहीं, जो पति लोग हैं, तो पत्नियां बोलती हैं अरे कम से कम बिस्तरा तो उठा लो, एक तो इतने देर से उठ रहे हो। तो फिर वो जाके चद्दर को तय लगाते हैं, झाड़ते हैं बिस्तरा, और तकिया पहले सही था, अब थोड़ा टेढ़ा हो गया, नीचे लटक रहा है। चद्दर को जब तय लगाते हैं तो वो अंदर से डबल डबल निकल रहा है। तो पत्नी पूछती है लगा लिया? हाँ हाँ मैंने सब कर दिया, बिल्कुल सही लगा दिया जगह में। पति को उसमें बुराई नहीं दिख रही है, क्योंकि उन्हें यही ठीक लगता है, क्योंकि उन्हें आता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, अभ्यास नहीं है, इसलिए। लेकिन जैसी पत्नी आके चेक करने आती है तो देखती है ये कब सीखेंगे, फिर क्या करती है, उसको फिर से लेती है, क्योंकि जब वो देख रहे हैं वो परफेक्ट नहीं है, तो उनका मन उसमें संतुष्ट नहीं होता है। तो वो उसी चद्दर को लेके झाड़ती है और उसको बिल्कुल एकदम एज टू एज उसको मिलाती है, फोल्ड करती है, रखती है, तकिया को ठीक से सरका देती है और देखती है कि सारा जो बेडशीट है वो अच्छे से अंदर मुड़ा हुआ है, तब उसको ठीक लगता है, हाँ संतुष्ट, वही बढ़िया हो गया। जब उसने अपने आप आके उसको ठीक किया, तय लगाया, बिल्कुल रख दिया और संतुष्ट हो गई, यहाँ तक तो बहुत बढ़िया। लेकिन अब ट्रेन अगर शुरू हो गई वाणी की, सहस्रनाम की, कि कब सीखोगे, देखो मुझे कितना कितना करना पड़ता है, कुछ नहीं आता और ना तो सीखते हो। अब घर बैठे हो, एक तो देर तक सो रहे हो और ऊपर से काम भी ठीक से नहीं कर रहे। ये जो बात की जो प्रवचन हुए ना, वो है समस्या। अब वो जो शब्द है, शब्द की बौछार जो है,
उसमें पति चुप रहेंगे क्या? हाँ, तुम्हारे घर वाले ही सब ऐसे करते हैं। तो अब हमको क्या देखना है इसमें? ये जो हमने बोला है ना, जो जम्बल्ड वर्ड्स, अब हमने सिर्फ ये देखना है कि कोई कुछ भी बोले, कोई आके ऐसे प्यार भरे वचन बोले जिसमें रिस्क रहता है कि हम लोग आसक्त बद्ध ना हो जाए, तो हम उस शब्द को ठीक कर लें अपने तरीके से। कैसे ठीक करेंगे? जितने भी शब्द हैं, जितने भी शब्द आज तक आए हैं, आएंगे और हैं, सब के सब शब्द क्या है? वो सारे अक्षर हैं। और हमारी जो वर्णमाला है ना, कैसे शुरू होती है? अ आ इ ई उ ओ इ ई इत्यादि स्वर पहले, उसके बाद व्यंजन क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ त थ द ध न ट ठ ड ढ ण प फ ब भ म। जैसे हम लोग कुछ भी बोलते हैं, अरे वो सुनो, जब वाणी बंद हो जाती है तो म में आती है। इसी प्रकार से जब जितने भी शब्द हैं वो सब के सब ये अ से लेके म के बीच में है। तो हमारे शास्त्र बोलते हैं जो भी ध्वनि है अ और बीच में ऊ आ जाता है और फिर आखिर में म, ये ओम है। चाहे वो अंदर की ध्वनि हो चाहे बाहर की। तो हमको क्या करना है? कोई बहुत प्यार भरे वचन बोले या कोई कटु शब्द बोले, झगड़ा करने के लिए आए या कोई आरोप लगाए, तो हमें क्या करना है? अरे उसे ठीक से तय नहीं लगाना आता, चलो हम सेटिस्फाई हो जाए। अब उसको फिर से खोल कर जो इतनी वाणी उसने बौछार करी है या कुछ बोला है, उसको अपने तरीके से हम उसको सेटिंग कर दें। यानी कि हम जान जाए कि ये केवल ओम है और कुछ नहीं है। जब हम ऐसे करने लग जाएंगे तो प्रत्येक शब्द जो हम सुनेंगे वो हमारे मन में वृत्तियों की उत्पत्ति नहीं करेगी। हमारा मन जो समस्या का कारण है उसमें कोई समस्या ही नहीं होगी। ओहो हो, अच्छा ओम ओम, अच्छा ओम ओम, कितना बढ़िया रहेगा। कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, कोई हमारे जो मन को प्रभावित कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हमें मालूम है ये ओम है जो हमेशा है, हर समय है। अब ये जो ओम है इसके बारे में भक्ति शास्त्र में हमारे एक बहुत बड़े संत रहे हैं बंगाल के हाली शहर ज़िला के, उनका नाम था राम प्रसाद। वो दिन भर माँ की आराधना करते थे, काली माँ के भक्त थे। और उनका जो प्रकाश होता माँ की स्तुति के माध्यम से, माँ के गायन के माध्यम से, बहुत सुंदर सुंदर लेख हैं उनका, इतना अच्छा अच्छा सुंदर गाना है। उसमें एक गाना है, उसके शब्द कुछ ऐसे हैं, पहले हम बंगला में बोलेंगे। যতই শোনো কর্ণ ফুটে সবই मायर मंत्र बोटे। जो भी सुन रहे हो कर्णों के माध्यम से, वो सभी माँ के मंत्र ही तो हैं। देखो, जो भी मेरे कानों में आ रहा है, चाहे कोई ट्रैक्टर चल रहा हो, चाहे कोई गालियाँ निकाल रहा हो, चाहे कोई प्यार से बात कर रहा हो, वो तो मेरे माँ ही के तो मंत्र हैं। कितना आनंद। जब हम वृंदावन में रहते थे तब हम सुबह 2:30 बजे निकल जाते थे वृंदावन की परिक्रमा के लिए।
और हमको 3 घंटे के करीब लग जाते थे, क्योंकि बीच में हम गंगा जमुना जी स्नान करते थे, थोड़ा बैठते थे, फिर घूम के जहाँ से शुरू किया वहाँ तक आ जाते थे। तो हम 2:30 बजे निकलते थे सुबह, और तब से लेके जब तक हम वापस आते थे, जित जहाँ जाओ कहीं ना कहीं कन्हैया का नाम हो रहा होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या कहीं स्तव हो रहा है, स्तुति हो रही है, कहीं नाम हो रहा है। तो हर जगह, इसलिए वृंदावन धाम है, हमारे भगवान का धाम है, चैतन्य धाम है, जहाँ हर समय जो शब्द है वो 24 घंटा कहीं ना कहीं वातावरण में बह रही है, गूंज रही है। इसी प्रकार से ये तो कितने आनंद की बात है। कोई कुछ बोले या कोई कुछ ना बोले, कोई आवाज़ आए या कोई धुन सुनाई दे, सभी तो ओम है, सभी मेरे माँ का मंत्र है। अच्छा, अब ये हुई बाहर के शब्द। अंदर के, जैसे हमारी वाणी होती है ना, वो 4 प्रकार की होती है। एक है वैखरी वाणी, जैसे हम बात कर रहे हैं, कोई खुसफुस करके बोले वो भी वैखरी वाणी है, क्योंकि सुनाई दे रहा है, बाहर है। उसके बाद है मध्यमा वाणी, फिर पश्यंती, फिर परा। अब हम उसमें इतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे। वैखरी वाणी तो उसके बारे में बात हो गई। अब है मध्यमा वाणी, ये सबसे खतरनाक है। हमारा जो मन है वो हमेशा कुछ ना कुछ बक 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 करता रहता है। जैसे कबूतर गुटर गो करते हैं, वैसे मन बोलता रहता है। कुछ थोड़ी चाबी की ज़रूरत है बस। और चाबी क्या है? शब्द। जा तो फिर वो जब इसकी ट्रेन शुरू हो गई तो उसको रोकना मुश्किल, इतनी तेज़ी से दौड़ता है कभी कभी, तो उसको क्या करना है? ये और बढ़िया है। हमारे मन का भी एक साम्राज्य है, तो उस साम्राज्य में जो पब्लिक है वो क्या है? हमारी वृत्तियाँ। तो कुछ बहुत अच्छी हैं, मीठी मीठी बातें करती हैं, और कुछ बड़े कटु वचन बोलती हैं। और जब कोई मीठी बोलते हैं तो हम उसके पीछे लग जाते हैं, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, और बोले। जो कटु वचन बोलते हैं तो हम उसको भी थोड़ा ही छोड़ते हैं, उसके पीछे भी पड़ जाते हैं, हाथ पैर एकदम स्लीव्स चढ़ाकर, चलो कैसे किसी ने कैसे बोल दिया। और फिर उसमें फिर ट्रेन शुरू हो जाती, एक तर्क, फिर दूसरा तर्क, फिर मनोराज्य इत्यादि। तो वो भी तो शब्द है ना, तो उसको भी हम देखेंगे। अच्छा, ये बात हो रही है, पड़ोसियों की बात हो रही है, इसको ठीक कर। अच्छा, ये उस व्यक्ति ने मेरे बारे में ऐसा बोला था, नहीं, ये सब कुछ गलत है, इसको ठीक कर लेते हैं। देखिए, जब इस प्रकार से हम सब कुछ देखने लगेंगे, अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, सब कुछ ओम ही ओम है, माँ का मंत्र ही मंत्र है। कितना आनंद! देखिए, जहाँ जाएंगे आनंद ही आनंद होगा। मन की वृत्तियों को भी नहीं भगाना है, भागे क्यों? मेरी माँ का मंत्र है वो। और आनंद, हमें अलग से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं। चलो हम नाम लेते हैं या मंत्र बोलते हैं, कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अनायास, बिना चेष्टा के, बिना परिश्रम के नाम हो ही रहा है, मंत्र हो ही रहा है, ओंकार की ध्वनि गूंज ही रही है। और एक और चीज़ आपको बता दें, बाहर की
जो इतना साम्राज्य है, इतना कुछ कोलाहल है, उससे उसको थोड़ा कम करने की एक एक ट्रिक है। कैसे? जैसे हम जब ऊखी मठ में रहते थे तो उस समय काफ़ी दिन रहते थे, तो उस समय वहाँ के जो बाबा जी हैं हमें बोलते थे, माता जी आप गढ़वाली सीख लीजिए तो आपके लिए सुविधा हो जाएगी, आपको कहीं दूध बुध मंगवाना हो या कुछ ऐसे बोलना हो। तो हमने बोला नहीं बाबा जी हम नहीं सीखेंगे। नहीं नहीं माता जी आपको बातें करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन हमने बिल्कुल उसको टोटली अवॉइड किया। जितना कम शब्दों का अर्थ कानों में आए उतना अच्छा। तो हमको वैसे ही ओम ही सुनाई देंगे, लेकिन अर्थ आ जाए और मन में राग द्वेष हो तो वो कहीं से फुफकार मार दे, ट्रिगर ऑफ कर जाए, तो क्या जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। जितना कोशिश करो, कोई आवश्यकता नहीं, कोई कुछ बोल रहा है, अरे ओम है, मेरे को समझ नहीं आती क्या बोल रहा है। ऐसे करके हम थोड़ा थोड़ा करके ये जो संसार है जिसमें राग द्वेष की प्रधानता है, उससे हम अपने आप को समेट सकते हैं। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस हो, ये है त्याग। त्याग का मतलब नहीं है कि चुप हो जाना, बिल्कुल शब्द नहीं बोलना, किसी से बात नहीं करना, उससे तो और भी ज़्यादा आएंगे। तो ये हमारी चेष्टा है कि हम लोग इसी प्रकार से अगर करें तो ये शब्द जो है, शब्दैव ब्रह्म, वो हमको ब्रह्म तत्व की ओर ले जाएगा, शांति की ओर ले जाएगा। हरि ओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।